Good morning, all of you. Today, in this session, we have discussion about indicators. Indicators for define the acids or base. Indicators. What is indicators? Indicators is a dye that changes when it is put into an acid or base. ये जो डिफिनीशन इंडिकेटर हमें डिफाइन कर रही है, इंडिकेटर जो होता है, इंडिकेटर ये कह रहा है कि इंडिकेटर एक प्रकार का डाई है। क्या है? डाई मीन्स कलर। डाई का क्या हो जाएगा? कलर। इंडिकेटर एक प्रकार का डाई है जो जिसपे हम एसिड के ड्रॉप को इंडिकेटर पे डालते हैं। जैसे ब्लू लिटमस पेपर ले लेते हैं। ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम कोई भी ड्रॉप इस पे डालेंगे, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, हमें पता नहीं है कि ये एसिड है कि बेस है। हम उस ड्रॉप को लिटमस पेपर पे डाल रहे हैं। हम उस ड्रॉप को किस पे डाल रहे हैं? लिटमस पेपर पे। किस पे डाल रहे हैं? लिटमस पेपर पे। चलिए मान लीजिए हम ब्लू लिटमस पेपर पे डाल रहे हैं। ब्लू लिटमस पेपर पे डाल दें। मान लीजिए कोई भी हमने मतलब एसिड की ड्रॉप इस ब्लू लिटमस पेपर पे डाला, तो ये मान लीजिए ब्लू लिटमस पेपर था, तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड। ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड। ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड, यानी कि कोई हम एसिड की ड्रॉप डाला, ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड। ये इंडिकेट करता है, इंडिकेटर ये बताता है कि अगर कोई भी ड्रॉप हम ब्लू लिटमस पेपर पे डाल रहे हैं और वो रेड कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जा रहा है? रेड कलर का। तो हम मान लेते हैं कि एसिड है। हम क्या मान लेते हैं? एसिड है। अब ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर हमें डिफाइन करा दिया कि ये एसिड हो सकता है। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे मतलब कोई भी मतलब ड्रॉप डालेंगे, हमें पता नहीं है कि वो एसिड है या बेस है। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे वो ड्रॉप डालें, फिर वो रेड कलर का हो गया, तो रेड कलर ही हमें डिफाइन कराता है कि ये एसिड है। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब रेड लिटमस पेपर ले लेते हैं। कौन सा पेपर ले लेते हैं? रेड लिटमस पेपर। आर फॉर रेड, एल फॉर लिटमस पेपर। अगर हम इस पे मतलब बेस के ड्रॉप को डालते हैं, बेस के ड्रॉप को इस पे डालते हैं, तो ये जो हमारा रेड लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर होता है, ये किसमें बदल जाता है? ब्लू कलर में। तो इससे ये पता चलता है कि ये बेस है। ये क्या है? बेस है। समझ में आ रहा है भाई? बहुत आसान है। कितना आसान है। कोई भी अगर हम ड्रॉप ले रहे हैं, हमें पता नहीं है कि वो एसिड है या बेस है, तो अगर हम उस ड्रॉप को लिटमस पेपर पे डालेंगे, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे, अगर वो कलर रेड कलर का हो जाएगा तो एसिड होगा। अगर वही ड्रॉप हम डालेंगे रेड लिटमस पेपर पे, तो रेड लिटमस हमारा ब्लू हो जाएगा, और ब्लू कलर हमें ये रिप्रेजेंट कराता है कि ये बेस है। क्या है? बेस है। तो समझ में आ जाना चाहिए। बहुत आसान है। चलिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो नोट डाल लीजिए। आप नोट डाल के लिख लीजिए, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस टू रेड। समझ में आ रहा है भाई? अगर कोई भी एसिड है, अगर हम एसिड को ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे, तो वो किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा कि भाई ये एसिड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की, ए बेस टर्न्स red to
A base turns red litmus to blue तो इससे ये हमें पता चलेगा कि ये बेस है। ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अब तो भैया समझ में आ रहा है। कह रहा है कि हम एसिड को अगर ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। फिर वही कह रहा है कि अगर हम बेस को डालेंगे, अगर हम बेस को रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ये किस कलर का हो जाएगा? बेस होता है, तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का। तो इससे ये डिफाइन होगा कि बेस है। अब समझ में आया भाई? आप लोग पढ़कर नहीं आते हो, जब तक आप लोग मतलब एक चैप्टर या एक पेज या 2 पेज जब तक आप पढ़कर नहीं आएंगे चैप्टर का, तब तक आपको ये सारा मतलब जो कॉन्सेप्ट से बीच वाला जो टिपिकल लगेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट ले लें। पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि हम ऑरेंज जूस लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑरेंज जूस लेते हैं और यही ऑरेंज जूस हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं। किस पे डालते हैं? ब्लू लिटमस पेपर पे। तो इस ब्लू लिटमस पे हम ऑरेंज जूस को डालते हैं तो ये लिटमस पेपर किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि एसिडिक नेचर का है। ये एसिड्स है। ये क्या है? एसिड्स है। फिर एक दूसरा मतलब एक्सपेरिमेंट था कि मतलब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। क्या लिया? NaOH ऑफ होल ट्वाइस। NaOH ऑफ होल ट्वाइस। इसका जो जनरल नेम है इसको कहते हैं कॉस्टिक सोडा। इसको क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा। इस कॉस्टिक सोडा को अगर हम रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे, किस पे डालेंगे? रेड लिटमस पेपर पे। किस पे डालेंगे? रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ये किस कलर में चेंज हो जाएगा? ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा ये बेसिक नेचर का है। ये बेस क्या है? बेस। तो भाई समझ में आई होगी। उसको बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा छोड़ा 3-4-5 लाइन में दिया हुआ है। हमने उसको मेन पॉइंट को ही उठा के थोड़ा देखने लगे थे कि कुछ मेन पॉइंट उठा दे काकरे के मतलब उसमें जाकर जो मेन पॉइंट है जो हमें मतलब मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जानी चाहिए। ज़्यादा मतलब उसको कथाकथित सुनाने से कोई फायदा नहीं। हमें सिर्फ मेन सेंस को ही पकड़ लेना। ऑरेंज जूस उसमें बताया है कि हम ऑरेंज जूस लेते हैं और उसको मतलब हम उसको हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो जाता है रेड कलर में, जिससे हमें ये डिफाइन होता है कि ये एसिडिक नेचर का है, मींस ये एसिड है। फिर वही दूसरा कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। एक बेस का सॉल्यूशन लेते हैं, एक बेस का मतलब कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मतलब जनरल नेम कॉस्टिक सोडा होता है। क्या होता है? कॉस्टिक सोडा। अब ये जो मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH ऑफ होल ट्वाइस। NaOH ऑफ होल ट्वाइस। OH जो होता है, भैया नहीं समझ पा रहे तो चलिए समझ लीजिए, इंटर में अच्छे से समझ जाएगा। OH जो होता है हमारा ये अल्कोहलिक ग्रुप होता है। अगर हम नॉमेनक्लेचर के बेस पे देखेंगे तो ये हमारा केस ग्रुप का होता है अल्कोहलिक ग्रुप। अगर हम मतलब OH को उस फॉर्म में देखेंगे, फार्मूला बेस पे देखेंगे तो ये हाइड्रोक्सिल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है।
चलिए इसको तो बाद में देखा जाएगा, आगे इसको देखते हैं, इसके बाद नहीं आते हैं अपने पॉइंट पे। ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जनरल नेम कॉस्टिक सोडा होता है। इसको हम रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, जिससे ये इंडिकेट होता है कि बेसिक नेचर का होता है, मींस बेस होता है। समझ में आ रहा है? अब भैया इतना आसानी से समझा दिए हैं, फिर भी ना समझ पाओ तो बेकार ही है। ये जो हमारा बेस होता है, चलिए नोट लिख लीजिए, नोट डाल लीजिए, ये नोट डाल लीजिए। चलिए देखिए बेस लिख लीजिए। बेस को हम अल्कली भी कहते हैं। क्या तो बोलते हैं? अल्कली। बेस को हम क्या बोल सकते हैं? अल्कली। अब अल्कली क्या होता है? हाँ ये भी लिख लीजिए। बेस को हम क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। ऑल बेसेस आर अल्कली, सॉरी, ऑल अल्कली आर बेसेस all alkali are bases and whereas all bases are not alkali means, ये भैया इसको नोट कर लीजिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। चलिए इसको देख लीजिए। कह रहा है कि ऑल अल्कली जो होता है वो बेस होता है, और सभी और ऑल बेसेस अल्कली नहीं होते हैं। क्या नहीं समझ रहा? ऑल अल्कली आर बेसेस वेयर एज ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। समझ रहे हैं? सभी अल्कली मीन्स सभी अल्कली बेस हो सकते हैं। सभी अल्कली क्या हो सकते हैं? ऑल अल्कली क्या हो सकते हैं? बेस हो सकते हैं, लेकिन ऑल बेसेस अल्कली नहीं होते। ऑल बेसेस अल्कली नहीं होते। अब अल्कली क्या है? चलिए अल्कली देख लेते हैं भाई। अल्कली क्या होता है? अल्कली देख लो जल्दी से, लिख लीजिए, एक ही पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछ लेगा भैया वाटर, पूछ लेगा अल्कली क्या होता है। लिख लीजिए वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड अल्कली, आर नोन एज अल्कली। समझ में आ रहा है भाई? जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं वही अल्कली होता है, इसलिए कहा गया है वाटर सॉल्युबल बेस। मतलब कुछ बेस ऐसे होते हैं, कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। उन्हीं को मैंने अल्कली बोल दिया, उन्हीं को हमने अल्कली बोल दिया। इसीलिए कहा गया है कि ऑल बेसेस आर अल्कली एंड ऑल अल्कली आर नॉट बेसेस। चलिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब यहाँ से धूम शुरू होता है, और कोई भी पॉइंट हम देख लेते हैं बेस का। चलिए इसमें एक पॉइंट बताया है, मेथिल ऑरेंज जो होता है हमारा, मेथिल ऑरेंज जो होता है हमारा इंडिकेट्स रेड कलर in acidic medium। कह रहा है कि जो हमारा मेथिल ऑरेंज है ये रेड कलर इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? रेड कलर इंडिकेट करता है, मींस ये एसिडिक सॉल्यूशन। अगर रेड कलर इंडिकेट करेगा भैया तो क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी कितनी बार हमने ये पॉइंटेड को मतलब पॉइंट आउट किए हैं। चलिए कोई बात नहीं।
दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए, मेन पॉइंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कह रहा है मेथिल ऑरेंज गिव्स येलो इन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। और यही जो मेथिल ऑरेंज हमारा होता है ये इंडिकेट्स करता है येलो कलर, येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक मीडियम, बेसिक सॉल्यूशन। भाई राइटिंग स्किल तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है और इसमें इतने प्लेन पे लिखना तो भाई राइटिंग तो थोड़ा डिस्कस हो जाती है, इसके अब मतलब उस पर जाइए आंसर पे आते हैं। कह रहा है कि मेथिल ऑरेंज जो होता है वो इंडिकेट करता है रेड कलर। क्या इंडिकेट करता है? रेड कलर। किस? एसिडिक सॉल्यूशन। रेड कलर इंडिकेट करता है, ये डिफाइन कराता है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। फिर दूसरा पॉइंट बोला है कि यही मेथिल ऑरेंज को हम किस पे डालते हैं? बेसिक सॉल्यूशन पे डालते हैं। किस पे डालते हैं? बेसिक सॉल्यूशन पे डालते हैं तो ये येलो कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। अब समझ में आ रहा है भैया? जो मेथिल ऑरेंज है अगर आप मतलब एसिडिक सॉल्यूशन पे डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, और यही मेथिल ऑरेंज अगर मतलब बेसिक सॉल्यूशन पे हम डालेंगे तो किस कलर का हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। चलिए आते हैं आगे।